एम्स के आरडीए यानी रेजिडेंस डॉक्टर एसोसिएशन की ओर से एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को लिखे पत्र के अनुसार 10 अगस्त को एफएसएसईआई की टीम के औचक निरीक्षण के बाद खाद्य पदार्थों में कीड़े पाए गए थे। यह इतनी बड़ी घटना थी कि सभी लोगों ने तर्क दिया कि अगर यह गड़बड़ी जारी रही तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। छात्रावास वार्डन, सुरक्षा अधिकारियों और एफएसएसईआई के एक अधिकारी की मौजूदगी में आरडीए, साइंटिस्ट ऑफ यंग सोसाइटी और एम्स स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भी निरीक्षण किया। आरडीए अध्यक्ष डॉक्टर जसवंत जांगरा ने बताया कि ईट राइट कैंपस के पहल के तहत एफएसएसईआई के अधिकारियों ने छात्रावास की मेस का दौरा किया था। मेस का निरीक्षण करने वाले एफएसएसईआई अधिकारियों के साथ रेजिडेंस डॉक्टरों ने भी पत्र पर अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी समीक्षा छात्रावास प्रशासन को भेजी थी। जांगरा ने बताया कि मेस में लंबे समय से अनियमितताएं हो रही है और मेस में सामान की पूर्ति करने वालों को बार बार चेतावनी भी दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुधार नहीं होता दिख रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मैच जो है मैच नंबर 7 वो बंद था और इसमें हमारा ये रिक्वेस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप जो एग्जिस्टिंग जो टेंडर वाले लोग हैं उनको आप ये मैच मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उनको देते हैं ऑलरेडी उनका जो सर्विसेज है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो वी रिक्वेस्टेड कि आप अपने मर्जी से जो मर्जी बंदा बाहर का ले आइए, पर एग्जिस्टिंग वालों को दोगे तो उनका मोनोपोली रहेगा, वो कुछ भी ठीक नहीं करेंगे, सब मैच उनके हो जाएंगे, जो मर्जी वो चलाएंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारा बात नहीं सुना। वो हमने रिप्रेजेंटेशन हम अप्रैल से देते आ रहे हैं, बार बार हमने मीटिंग भी की है, उनको बोला भी है और हमारे पास उसका रिटर्न एविडेंसेस भी हैं। तो हमने उनको बोला कि आप जो है ऐसा कीजिए कि नए किसी को दे दीजिए, बट उन्होंने किसी को भी नहीं दिया, पुराने वेंडर्स को दे दिया। और ये जो अभी मैच 7 चला रहे हैं उनका जो एग्जिस्टिंग वेंडर जो एलसीएस वाले हैं उनसे क्या तालमेल है मुझे नहीं पता, मतलब उनका पार्ट है कि नहीं है वो भी हम श्योर नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इंश्योर करना कि वो उनका ही पार्ट है कि नहीं है। देन हमारा एक ये हुआ कि जब ये मैच चली तो यहाँ पे रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, इनका जो सर्विसेज था वो बहुत डिले था, काफ़ी बार इसमें इंसेक्ट्स पाए गए। तो हमने सबसे पहले आराम से बैठ के पहले बातचीत करने की कोशिश की। 1 जुलाई को हमने मीटिंग बुलाई, जिसमें आरडीए ऑफिस में जो हमने मीटिंग बुलाई उसमें हमने इनको पूरा इनकी जो परेशानियां थी वो सुनी कि इनकी तरफ से कोई परेशानियां, मतलब एम्स की तरफ से कोई परेशानियां हों या कोई चीज़ें हम मिल बैठ के उनको सुलझा सकते हो प्यार प्रेम से अच्छे से। तो वो हमने मीटिंग किया, उसमें हमने इनको कुछ दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें एक पेस्ट कंट्रोल करना था। जो मिस्टर त्यागी हैं जिनको हमने बोला था कि जी आपको एक पेस्ट कंट्रोल है यहाँ पर ऊपर वो करवाना है जिससे कि इंसेक्ट्स ना आए, उसका हमने जो रिटर्न मिनट्स बनाया था और रेट्स जो है इनका ठीक करने के लिए भी हमने बोला था। उसके बाद हमने यही बोला था कि हम टाइम टू टाइम फिर से इंस्पेक्शन करते रहेंगे। दोबारा हमारे ही जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो ऑफिस बेयरर्स हैं उन्होंने 10 अगस्त को एक मीटिंग किया, उसके बाद एक 21 अगस्त को एक इंस्पेक्शन किया, तो हमने बार बार 2 इंस्पेक्शन किए। फिर हमने एक और इंस्पेक्शन किया 29 जुलाई को। एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मीटिंग की गई थी ईट राइट कैंपस, जो कि अभी IITs, IIM और लबाशना जो मसूरी है वहाँ पे वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अच्छा इनिशिएटिव है एक हेल्दी खाने के लिए और एक हाइजीनिक खाने के लिए। तो उस इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे मीटिंग हुई थी जो हमने अटेंड करी। एफएसएसआई के काफ़ी सारे प्रतिनिधि, उनके जो अधिकारीगण थे वो, उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमने उनको आमंत्रित किया कि जी आप आइए हमारे यहाँ पे निरीक्षण कीजिए। तो 10 अगस्त को हमने उनके साथ मिलके हॉस्टल के जो पदाधिकारी हैं, सिक्योरिटी के पदाधिकारी हैं और जो सब एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मिलके एक इंस्पेक्शन किया और मैच की हालत ऐसी पाई गई कि अगर तो वहाँ पे हम उसको चलने देते तो संभावना ये थी कि उससे लोग बीमार पड़ने की बहुत अधिक संभावना थी कि अगर इतनी गंदगी लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाएंगे। तो इसी एक जो व्यू में सबने मिलके एक जो है निर्णय लिया कि इस मैच को जब तक ये सारे जो शिकायतें हैं वो दूर नहीं करे जाती, जब तक ऐसे जो प्रावधान नहीं किए जाते
कि जो सफाई है वो सुचारू रूप से हो जाए, तब तक के लिए इस मैस को बंद रखा जाए। तो उस मैस को जो है बंद किया गया, बट 1 घंटे के अंदर ही उसको फिर से खुलवा दिया गया प्रशासन के द्वारा। उसका कोई रीज़न नहीं दिया गया कि वो जो सारी कमियां हैं वो पूरी की गई या नहीं की गई। प्रोफेसर संदीप अग्रवाला सर से हमने काफ़ी बार बात की है। हर बार हम उनसे मीटिंग करते हैं कि सर आप जो है यहाँ पे कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए कि जिससे एटलीस्ट इनके ऊपर पेनल्टी लगाइए, या फिर आप जो है एक रूटीन इंस्पेक्शन जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे हो जाएं। मतलब ये यूजुअली स्टूडेंट बॉडी का काम नहीं होता है, ऑफिशियली ये हॉस्टल सेक्शन का काम होता है कि वो स्टूडेंट बॉडी के साथ जाके एक रूटीनली इंस्पेक्शन करे और ये इंश्योर करे कि एक अच्छी क्वालिटी का खाना एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनको दिया जा रहा है। लेकिन ये फॉलो नहीं हो रहा है काफ़ी टाइम से। साथ में हमने सर से ये रिक्वेस्ट की थी कि सर आप एटलीस्ट जो वेंडर है कोई दूसरा वेंडर ले आइए ताकि एक ही मोनोपोली ना चले, पर वो हमारी जो बात है वो उसको अनसुना कर दिया गया। कोई रूल बताया गया, उसका मुझे अभी तक कहीं रूल का कॉपी नहीं मिला है कि एग्जिस्टिंग वेंडर को ही नया मैच दिया जाएगा, ऐसा कहीं रूल हमने देखा नहीं है। तो बड़ा ही एक जो है ना दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ें रही हैं कि जो यहाँ के जो रेजिडेंट है वो दिन रात मिल के जो है मरीजों की सेवा करते हैं, दिन रात मिल के जो काम करते हैं, बट स्टिल जब उनके खाने की बात आती है तो उनका एक सड़ा हुआ गंदा क्वालिटी का खाना जो है उनको मजबूरन एक खाना पड़ता है, या कई बार उनको पता होता है तो वो फिर बाहर से मंगवाते हैं, उसमें उनको वेट करना पड़ता है, पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, या कई बार स्पाइसी फूड होता है तो फिर से उनको जो है डाइजेशन का या गैस्ट्रिक इशू। एक्चुअली ये पिछले 2 साल से ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा आने लगे हैं जब से टेंडर चेंज हुए हैं। अभी जिसको टेंडर चेंज करके दिया गया है LCS ग्रुप, उसी के पास मैक्सिमम मैस का टेंडर है। तो ऐसी स्थिति में जब भी मैस का इंस्पेक्शन किया गया, कमियां बताई गई, वो सुधार करने के बावजूद वो सुधार नहीं किया गया, अपितु सेम ही स्थिति चलती रही। रेजिडेंट्स की तरफ से बार बार कंप्लेंट आती रही, RDA एसोसिएशन ने भी एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार लिखते रहे, लेकिन कभी भी उस पर निष्कर्ष पहुंचा नहीं। किसी भी कमेटी में उस कंप्लेंट्स को कंसीडर ही नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि कंप्लेंट कोई सुन के उसका सोल्व करना ही नहीं चाहते। जो फूड सेफ्टी वाले हैं उन्होंने भी जब कह दिया कि खाना इनका बिल्कुल भी हाइजेनिक नहीं है, अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, उसको भी कंसीडर नहीं किया। तो ये समझ में नहीं आता कि ये हॉस्टल सेक्शन एंड मेस जो रेजिडेंट्स को खाना प्रोवाइड करती है वो उनकी हेल्थ का बिल्कुल भी विचार करते हैं या जस्ट टेंडर और कुछ पैसों का घपला है उसी को चलाए जा रहे हैं। तो हमारी यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो लोग इसको मनमाने तरीके से चला रहे हैं उसको तुरंत बंद की जाए। जितनी भी कंप्लेंट्स है उनको कंसीडर करके प्रॉपर कमेटी बिठा के उस पर एक्शन लिया जाए। जो बेसिक हमारी नीड सिंपल है, खाना हो, शुद्ध हो। हम नहीं कह रहे बिल्कुल 56 भोज मिले, पर जो भी मिले साफ सुथरा मिले, 2 सब्जी मिले, खाना मिले, जो भी मिले बस हाइजीनिक हो और समय पे मिले। जो ये मैस प्रोवाइड नहीं कर पा रही, जितनी भी 10-12 मैसेज है उनमें सेम इश्यूज़ हैं। कुछ ने कहने पे सुधार किया, लेकिन जो पर्टिकुलर ग्रुप है जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ हो सकता है उनकी मिली शय भगत हो, तो वो सुधार करने की बजाय उल्टा ऐसे आता है कि नहीं ये खाना मिल रहा है वही काफ़ी है। तो ये एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में ऐसा होना बड़ा ही शर्म की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो और भी बड़ी शर्म की बात है अगर वो इसको कंसीडर करे। तो यही तो नहीं समझ में आ रहा। हम मरीजों को कहते हैं साफ खाइए, शुद्ध खाइए, समय से खाइए। यहाँ पे हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि हमें कम से कम साफ दीजिए। इतने टेंडर होते हैं, लाखों करोड़ों के टेंडर जाते हैं, टेंडर वाला आता है वो पूरी साल शक्ल नहीं दिखाता, सब लेटिंग करके उससे लाख रुपए किराया ले रहा है। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को सब कुछ पता है फिर भी वो उसको अलाउ कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा ये कहानी कि जिसको भी टेंडर मिला वो किसी को भी सबलेट कर दिया और वो मैच चलाए जा रहा है अपनी मनमर्जी से, ना उसको टेंडर के रूल्स पता है। देखिए कब का मामला है ये तो मुझे लगता है कि हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन डॉक्टर या जो भी स्टूडेंट है वो इतना यहाँ पर वर्क प्रेशर है। इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है कि लोग खाना खाते हैं चले जाते हैं, ध्यान देते हैं लेकिन कह नहीं पाते क्योंकि उनको खाना खाना है, फिर अपनी ड्यूटी करनी है। जब RDA ने कई बार इस चीज़ को वर्बली बोला, सारे मेस मालिकों से बोला, मैनेजर से बोला कि भाई आप गुणवत्ता ठीक कीजिए, आप 10 आइटम मत खिलाइए, 5 खिलाइए लेकिन सही खिलाइए। उसके वर्बल चेतावनी देने के बाद भी मेस में कुछ बदला नहीं।
कभी ना कभी लोग हमसे कंप्लेन करते रहे, हमारे अपने स्टूडेंट, अपने कोलीग्स सब कंप्लेन करते रहे, हम भी खाना खाते हैं, वहीं खाना खाते हैं। लेकिन एक दिन जब लगा कि जब एक मेस में थाली में एक कीड़ा निकल आया और दूसरे के मकड़ी निकल आई, जब वो मेस मैनेजर से उसने पूछा तो वो थाली छीन ली उसने और खाना फेंक दिया और दूसरी थाली दे दी। तो एक तो बदतमीजी की और दूसरा खाना इतना ख़राब था कि उसको खाने योग्य नहीं था। फिर हम सब मिलकर, जितने भी लोग खाली थे, हम लोगों ने मेस का निरीक्षण किया। जब मेस का निरीक्षण किया तो आपको मैं फ़ोटो शेयर करूंगा, अभी वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे, खाना तो दूर रहा। इतना गंदा खाना है, आलू सड़ रहे हैं, प्याज बदबू मार रही है। जो हॉस्टल एरिया में एक मेस का एक एरिया एम्स देता है, एम्स प्रशासन, वहाँ पर फ्रीजर रखा हुआ है, फूड प्रोसेसिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अलग कमरा है, वहाँ पे मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। फिर हमने एक ये फूड सेफ्टी वाले जो FSSAI वाले हैं उनको कांटेक्ट किया, वो भी आए। जब उनके आंखों के सामने जो जिस आटे से रोटी बन रही थी उसमें छिपकली घूम रही थी, जब ये देखा गया तब उन्होंने, फिर हम सब ने सारे लगभग जितनी मेस हैं उनका निरीक्षण किया और कहीं पर भी खाना शुद्ध, एटलीस्ट साफ़ सुथरा तो नहीं बन रहा था, गंदा बहुत था। सब जगह की एक ही कंडीशन थी।